सिर्फ आज इमरान खान ने ही मोदी की बात नहीं की, बल्कि उनके जानशीन कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी ने भी मोदी मोदी किया है। इमरान खान ने क्या किया था जब ये जाते थे दौरों पे, क्या करते थे? सिर्फ एक ही इनके पास टॉपिक होता था, इस्लामोफोबिया, कश्मीर और दैट्स इट। इसके अलावा आपने बात क्या की? आपने कभी अपनी कंट्री के लिए बात की? और जहां भी गए भीख मांगने के लिए गए होते हैं, हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो। व्हाट इज दिस यार, तुम सब लोगों को झूठे बनाते हो, लिख के देते हो। क्या वो सब अनपढ़ हो गए? वो पढ़ नहीं सकते? वो जब वहाँ पे गए तो वो दे वर टू लेट। उधर बीच में अलकायदा बन गई, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन गई इन्हीं तालिबान में से। फिर उन्होंने जो है वो, हम समझते थे ये कश्मीर में जाएंगे और कश्मीर में जाके ये तबाही मचा देंगे। वो ऐसे पाकिस्तान के गले पड़ी हैं चीज़ें कि हमारी जान ही नहीं छूट रही। और हम उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, वहाँ वो कोई ना कोई बड़ी डील कर कर वापस आते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करके आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो कर्जे मांग कर आते हैं, अपनी कश्मीर के मुद्दे पर बात करके आते हैं, लेकिन उनके उस दौरे का कोई हासिल वसूल नहीं होता। वो कहते हैं आज हम उस जगह पर आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है कि इस मुल्क को छोड़ दो, ये खुद अपने बोझ पर ही गिर रहा है। आई कांट बिलीव, मैं तो मान ही नहीं सकता कि हम एक मुल्क में रह रहे हैं। मैं तो मान ही नहीं सकता कि ये और हम एक प्लेनेट में हैं। और हम हमारे पॉलिटिशियन उसके सवाल नहीं कर सकते, हमारे ब्यूरोक्रेट या बाकी लोग, कोई किसी को सवाल नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता कि पाइन है जो तुसी, ये जो हमारी दुनिया में जगनसाई हो रही है ये क्यों हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए लाइनें लगी हुई थी वहां पर, इलोन मस्क से लेकर और कहाँ तक, आर्टिस्टों की भी और पता नहीं किस किस की। तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है और वहाँ पर हर एक को ये चाहिए, और इंडिया वो कंट्री है जो अब दूसरों के लिए मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे जब हालात हो जाते हैं बीबी, ऐसे जब हालात हो जाते हैं तो मेरा ख्याल में इट इज क़यामत फोरटोल्ड। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैन किए जा चुके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। मंगलवार रात अपने यूट्यूब चैनल पर इमरान खान ने कहा, भारत का प्रधानमंत्री मुल्क के बाहर बैठकर फैसले नहीं करता, पाकिस्तान की सरकार दुबई में बैठकर फैसले करती है। इमरान ने वीडियो में कई बार भारत और प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान हर लिहाज से घुटनों पर आ चुका है, हमारी इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। मोदी कहते हैं पाकिस्तान को छोड़ दो, ये तो अपने बोझ तले ही दबकर खत्म हो जाएगा। मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे पर बाइडेन के साथ उनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है वो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। कभी बायलैटरल मीटिंग में तीसरे मुल्क को भला बुरा नहीं कहते, लेकिन इस बार दोनों नेताओं ने नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि इमरान खान जमकर मोदी साहब की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को आतंकवादी देश बना दिया है, पाकिस्तान हर लिहाज से घुटनों पर आ चुका है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस बार इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, सिर्फ आज इमरान खान ने ही मोदी की बात नहीं की, बल्कि उनके जानशीन कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी ने भी मोदी मोदी किया है। लेकिन ऐसा करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की बात बाद में करते हैं। पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में इस हवाले से क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने हमारे मुँह पर तमाचा मारा है। वो कहते हैं आज हम उस जगह पर आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है कि इस मुल्क को छोड़ दो, ये खुद अपने बोझ पर ही गिर रहा है। आज ये स्टेटमेंट आई है, 14 महीने पहले इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि जिस वक्त उनका दौर था 14 महीने पहले, तो उस वक्त तो किसी में जरूरत नहीं थी कि वो ये बात करें, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो आज ये स्टेटमेंट आई है, जो नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आई है, हमारे लिए खतरे की घंटी बजनी चाहिए। जॉइंट स्टेटमेंट कभी तीसरे मुल्क की बात नहीं करते। उन्होंने नाम लेकर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। ये इतना बुरा तमाचा मारा है पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने, लेकिन अब ज़्यादा खतरा है। मैं अपनी इंटेलिजेंस से कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी में मुआहदे किए हैं, अब यही इम्बैलेंस पैदा हो गया है। आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह तकब्बुर में बातें की हैं, जब उन्होंने कहा कि मुल्क अपने बोझ पर गिर रहा है, तो वो गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। बेशक जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फरीक अपने आप को दूसरे से ताकतवर समझता है,
रूस यूक्रेन से ताकतवर था तो उसने जंग कर दी, हमला कर दिया। जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान हमारे से ज़्यादा ताकतवर है, हमारे लिए खतरे की घंटी बजनी चाहिए, मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए, कौम को इकट्ठे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करना शुरू कर दे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप लोग आवाम को अपने खिलाफ कर लेंगे, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आवाम है उसी के खिलाफ आप उसको गिरा रहे हैं। जो ताकतवर लोग हैं उनसे वो बात करें और कह रहे हैं कि जो ताकतवर लोग हैं, एक ही सिर्फ रास्ता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, और वो रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शन का। अब ये बातें इमरान खान ने जो की हैं, इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिससे इतफाक भी किया जा सकता है कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन कुछ बातें इसमें ऐसी हैं कि जिससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। जैसे कि जब वो ये कह रहे हैं कि 14 महीने पहले स्टेटमेंट नहीं आई थी, तो क्या 14 महीने पहले क्या मुख्तलिफ था? यानी इंडिया क्या अभी 14 महीने हुए उसको ताकतवर बने? इंडिया को तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन चुका है, और यहाँ पर पहुँचे हुए तो उसको अब एक अरसा हो चुका। बांग्लादेश, इंडिया, ये सब कंट्रीज़ तो हमसे बहुत पहले के बहुत आगे निकल चुके हैं, हम तो बहुत पीछे रह गए। तो ऐसा तो नहीं है कि 14 महीने में ये सब हुआ। हाँ, ये बात है कि अगर आप ये बात करें कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, अब ज़ाहिर है कि विजिट इस वक्त हुआ है, 14 महीने पहले विजिट होता तो ये वाली जो स्टेटमेंट है उस वक्त भी आ सकती थी। लेकिन ये जो अलायंस बन रहे हैं, टिल्स नज़र आ रहे हैं, और इंडिया जो है वो अब अमेरिका के साथ नज़र आ रहा है, और इतने जो ज़्यादा जिनकी आपने बात की एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो इस पर आप कह सकते हैं कि ये तो है चेंज। लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 महीने पहले इंडिया बड़ा गरीब सा कंट्री था, या उसके पास कुछ नहीं था, या वो ताकतवर नहीं था, और अभी हुआ है इसलिए ये वाला जो है ये सब हो रहा है। अच्छा, फिर इसमें एक और जो है कि खतरे की घंटी बजनी चाहिए। तो देखिए, खतरे की घंटी तो हमें उसी वक्त बज जानी चाहिए थी कि जिस वक्त हम ये देख रहे थे कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ पर हैं, लेकिन हमने तो कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, फिर जो उन्होंने ये बात की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसके जो वो किए हैं, तो भाई बात ये है कि वो तो ये एग्रीमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि उनके नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, पूरी दुनिया पर रूल कर रहे हैं इस वक्त उनका नौजवान टेक्नोलॉजी पढ़ के। उनका जो आईटी का है वो तो पूरी दुनिया में वहाँ पे नौजवान पढ़ने के लिए आते हैं। हमने कभी अपने नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ राग़िब करने की कोशिश की है? हमने कभी अपने नौजवानों को कहा है कि ये सब छोड़ो, ये क्या हो रहा है, आप ज़रा निकलें और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करें और ये करें? भाई, हम उनको जिहाद की तरफ ना लगाएं, हम उनको ये सब की तरफ ना लगाएं। हम भी उनसे कहीं तो आज हम भी कहीं के कहीं होते। तो ये तो बिल्कुल सही बात की ना, बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि किसकी गलती है और किसने जो है वो नौजवानों को कहाँ पर लगाया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं लगाया। हमें सबकी ज़रूरत है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, और सबको उनकी ज़रूरत है। जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स ये खान साहब ने कहा हो रहे हैं, इसमें अमेरिका के बिजनेसमैन और वो कौन सा डिपार्टमेंट था वहाँ पर जिसके इंटेलेक्चुअल्स और उनकी जो अशराफिया थी, या वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो मोदी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद ना हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए लाइनें लगी हुई थी वहाँ पर, इलोन मस्क से लेकर और कहाँ कहाँ तक, आर्टिस्टों की भी और पता नहीं किस किस की। तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है और वहाँ पर हर एक को ये चाहिए, और इंडिया वो कंट्री है जो अब दूसरों के लिए मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट कर रहा है। ज़ाहिर बात है, हमने अपनी हमें 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 हमने रिस्पेक्ट नहीं की। हमने एक तरफ जो है वो मुजाहिदीन बनाए। हमें पता चल गया कि जो मुजाहिदीन हैं, जो ये अफ़गानिस्तान में अगर सूफी दीन को गिरा सकते हैं, तो कश्मीर में ये इंडिया को भी जो है ना वो चित कर सकते हैं। ये तो हमारा मौक़िफ़ तो ये था, सेंट्रल आर्गूमेंट तो ये था। वो जब वहाँ पे गए तो वो दे वर टू लेट, उधर बीच में अल-कायदा बन गई, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस बन गई इन्हीं तालिबान में से। फिर उन्होंने जो है वो, हम समझते थे ये कश्मीर में जाएँगे और कश्मीर में जाके ये तबाही मचा देंगे। वो ऐसे पाकिस्तान के गले पड़ी हैं चीज़ें कि हमारी जान ही नहीं छूट रही, और हम, हमारे पॉलिटिशियन उसके सवाल नहीं कर सकते, हमारे ब्यूरोक्रेट या बाकी लोग, कोई किसी को सवाल नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता कि पाइन है जो तुसी, ये जो हमारी दुनिया में जगनसाई हो रही है, ये क्यों हो रही है? हम इस पे क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है। आम आदमी को तो इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, कि यार ये जो दुनिया में ये कहती है कि आप दहशतगर्द जमातों के खिलाफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन लें, ये क्यों कहती है दुनिया में? ये दुनिया इसलिए कहती है कि हमने वो, फिर हमें कहा जाता है हमारी जो पॉलिसी थी गुड तालिबान बैड तालिबान, आज भी इंडिया हमारी जान नहीं छोड़ रहा, और वो जिधर जाता है वो जॉइंट कम्युनिके में पाकिस्तान का नाम रखवा लेता है। फिर आप देखें पठानकोट और बाकी जो वाक़यात हैं 26/11, उन्होंने पाकिस्तान को उसमें जो है वो दुनिया को कन्विंस कर लिया होगा कि ये इसमें पाकिस्तान के लोग मुलव्वस हैं, और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है ये सारी चीज़ें करने में।